बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में, उस सिजाद से आप नाज़रीन व सामीन। तीन बड़ी खबरें। अब लाइट चली गई है और क्या कह सकते हैं जी, ये है पाकिस्तान। और पाकिस्तान इस वक्त, एक तो हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया है जी अवाम के ऊपर, और बड़ा इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, जो कि अभी 12 बजे से नाफुज़ुल अमल हो गया है। दूसरी बड़ी खबर है जी, वजीर खारजा ईरान अब्बास अरागची इस्लामाबाद लैंड कर चुके हैं फाइनली, और आज ही यानी कि हफ्ते के रोज किसी भी वक्त अमेरिकन वफद भी पहुंच रहा है। सवाल ये है कि क्या इन दोनों के दरमियान वन ऑन वन मुज़ाकरात होंगे या नहीं। और तीसरी बड़ी खबर, ट्रंप ने जो जहन्नम करार दिया था भारत को, इसके ऊपर भारत का बाकायदा तौर पे रद्द अमल आ गया है। और क्या रद्द अमल दिया भारत ने, वो आपके सामने रखेंगे। आपसे गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दिया करें, और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। सबसे पहले चलते हैं जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की तरफ। हुकूमत की जानब से डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 26 रुपये 77 पैसे इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बाकायदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि पेट्रोल की फी लीटर कीमत 393 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का जो इतलाक है वो 12 बजे के बाद नाफुज़ुल अमल होगा। अच्छा, इस हवाले से अली परवेज मलिक जो वजीर पेट्रोलियम है, उन्होंने बात करते हुए कहा जी कि जो आलमी कशीदगी है, उस हवाले से जो सारी दुनिया में प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो हमें भी इस हवाले से प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ रही हैं। अब नाज़रीन व सामीन, आबनाए हुर्मुज़ बंद है। ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रहे। ईरान झुक नहीं रहा, ईरान सरेंडर नहीं कर रहा, अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म नहीं कर रहा। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान एक तो इस्लामाबाद रावलपिंडी वालों को हो रहा है, और आज फिर पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल बम की सूरत में एक और लोड शेडिंग हो रही है। पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी बंद है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। आज़ाद कश्मीर से लेके KPK से लेके जितने भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी को टच करते हैं वहाँ से रीजन, सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। अवाम जलील व ख्वार है। तो दुआ हमारी यही है कि जिस तरह से आज, अब इसी हवाले से अगली खबर ये है कि वजीर खारजा ईरान के तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी अमेरिकन वफ्द नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब ये है कि अब अगले 3-4 रोज तक, यानी कि 26-27 तारीख तक, इस्लामाबाद के भी जो लॉकडाउन की जो सूरत हाल है वहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो भी यही रहेगी। और लेट्स सी, वी आर प्रेइंग के जो मज़ाकरात हैं वो कहीं कामयाब हों, और इस्लामाबाद की जो बंदिशें हैं वो भी खुले, आबनाए हुर्मुज़ भी खुले, ताकि आलमी सतह पे प्राइस जो है पेट्रोलियम मसनूआत की वो भी नीचे आए, और हमारी जो गैस वगैरह की किल्लत है उसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है उसमें भी तो ये है जी इस वक्त सूरत हाल। आप देखें कि अब लाइट चली गई है, और क्या कह सकते हैं जी, ये है पाकिस्तान। और पाकिस्तान इस वक्त लगा हुआ है आलमी सतह पे मुज़ाकरात के लिए, लेकिन हमारे जो हालात है वो आपके सामने, कि लोड शेडिंग और ये बिजली चली गई। बहरहाल जी नाज़रीन व सामीन, ये इमरजेंसी लाइट तो मैंने जला दी है, लेकिन इसकी भी जो बैटरी मुझे ये बता रही है कि मैं अपना वीलॉग कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। लिहाजा ये है इस वक्त पाकिस्तानियों की, आम पाकिस्तानी की जो ज़िंदगी, वो है जी बिजली आई, बिजली गई, बिजली नहीं है, कब गई कब आई, डॉक्टर है, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल खुली है, अस्पताल बंद है, हड़ताल है, हड़ताल नहीं है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं है, बाजार 8 बजे तक हैं, 6 बजे तक हैं, रेस्टोरेंट्स जो हैं वो 10 बजे तक हैं। और ये है जी इस वक्त तमाम तर सूरत हाल के मुकम्मल तौर पे लग ऐसे रहा है कि बराह रास्त पाकिस्तान हालत जंग में है। पाकिस्तान इस वक्त किसी बड़ी सुपर पावर के साथ हालत जंग में है, और पाकिस्तान की आवाम को ये कहा जा रहा है कि तुम लोग पाबंदियों की ज़िंदगी गुजारो, और तुम लोग हो पाबंद, तुम लोग हो मजबूर। और चूंकि नाअहलियाँ हमारे हुक्मरानों की भुगत रहे हैं ये अवाम,
نہ بجلی ہمارے پاس پوری ہے، نہ ہمارے پاس گیس پوری ہے، انرجی شارٹ فال کی وجہ سے مارکیٹس ہم نے جلدی بند کرنی ہے، اور اوپر سے آپ جب گھر آئیں تو بجلی نہیں ہے، پسینے سے شرابور، جو گرمی کا پارہ ہے وہ ہائی ہے۔ تو یہ ہے جی کل پاکستان کی اس وقت حالت زار، کراچی سے لے کے خیبر تک، کشمیر تک اور گلگت بلتستان تک، یہ ہر طرف کے حالات یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک پاکستان پہ، جب ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے مقتدرہ کو عالمی مسائل سے فرصت مل جائے، اور ایران امریکہ ظاہرہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور وہ بھی ضروری ہے، ان کی بھی آپ پنچایتیں ضرور کریں، لیکن اپنے ملک کی اس حالت زار پہ بھی کوئی رحم کر لیں، ادھر بھی تھوڑی سی توجہ کر لیں، تاکہ یہ جو عوام ہے اس کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو سکے۔ تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ، جو خبریں آپ تک پہنچ گئیں وہ پہنچ گئیں۔ آگے چونکہ نیٹ بند ہو گیا ہے، ویب سائٹ جہاں سے تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچتی ہیں وہ بند ہو گئی ہیں۔ یہ جو ایمرجنسی لائٹ ہے یہ بھی تقریباً اٹس اباؤٹ ٹو ڈائی، یہ بھی ختم ہونے والی ہے، لہٰذا کل کے ویلاگ میں آپ سے ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔